सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और कल आरबी क्लर्क मीन्स का रिजल्ट आ गया और मेरा फाइनली उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में हो गया है इतने सारे नेगेटिव रिजल्ट्स के बाद। और इसीलिए आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपका आरबी क्लर्क हो गया है, क्या आप ज्वाइन करोगे, क्या आप आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम दोगे। तो हाँ, मैं आरबी क्लर्क ज्वाइन करूँगी और आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी दूँगी, क्योंकि आरबी क्लर्क के लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरा ये वाला एग्ज़ाम निकला। लेकिन ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, तो इसलिए मैं आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम फिर भी दूँगी। और अभी 1-2 दिन का ब्रेक मतलब ये सब चीज़ों की वजह से हो गया है, तो प्रोबेबली मैं 1-2 दिन में फिर चीज़ें जो है वापस से ट्रैक पे लेके आऊँगी और पूरे के पूरे जोश के साथ दोबारा से आरबीआई असिस्टेंट की जो तैयारी है उसको कंटिन्यू करूँगी। इससे पहले भी मैं कंटिन्यू कर रही थी, पर वो था ना कि क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि क्या होगा नहीं होगा, बट अब क्लैरिटी मिल गई है, तो अभी मैं चीज़ें वापस से शुरू करूँगी। और आरबीआई असिस्टेंट के आपको व्लॉग्स वगैरह भी मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियोस डालना बंद कर दूँगी, क्योंकि कुछ लोग परेशान हो रहे थे, मेरे को कमेंट कर मेरे को डीएम कर रहे थे कि आप वीडियोस डालना बंद मत करना, वीडियोस डालते रहना। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वीडियोस डालती रहूँगी। और आरबीआई असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए जो मॉक्स है वो मैं गाइडली के भी सेक्शंस जो है मैंने सारे के सारे निपटा दिए हैं, क्वांट्स के और रीजनिंग के। फुल मार्क्स जो है मेरे 7-8 हो चुके हैं, बाकी के जो है उनको कंप्लीट करना है। सो अगर आप में से किसी को लेना होगा गाइडली के मार्क्स तो आप परचेज़ कर लेना, KS17 कोड यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और स्पेशली आरबीआई असिस्टेंट के एग्ज़ाम जो मैं अभी 2026 वाले दे रही हूँ, वो सारे मेरे को काफ़ी अच्छे लेवल के लगे, मतलब एग्ज़ाम से काफ़ी मैच कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट दिया हुआ है, ऐसा है कि डूएबल है और एग्ज़ाम्स के हिसाब से काफ़ी सही है। सो अगर आपको परचेज़ करना होगा तो परचेज़ कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में ये था, और प्लस हम आरबी क्लर्क मीन्स के मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स और जो रियल में मार्क्स आए हैं उसका कंपैरिजन करने वाले हैं अभी। तो मैं पेन पेपर पे आपको बताऊंगी कि मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था और मेरा क्या स्कोर आया है, फलाना फलाना जो भी है। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा दुख हुआ है मेरे को, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगा है, बट वो नेगेटिव मेरी वजह से लगा है, क्योंकि इंग्लिश में वो क्वेश्चंस थे ना जिसमें पेयर वाले थे, उसमें मैंने ध्यान ही नहीं दिया। किसी में पेयर ऑड वन आउट ऐसे करना था कि कौन सा सिंगुलर प्लूरल है, कौन सा प्लूरल सिंगुलर है, ऐसे करके बताना था। और मैं इतनी बेवकूफ़, मेरे पास 6 मिनट एक्स्ट्रा थे, मैं 6 मिनट लिटरली वहाँ पे बैठी हुई थी। मैंने ये सब वहाँ पे चेक ही नहीं किया, मतलब अंधों की तरह मैं एग्ज़ाम दे के आई, फिर वो ऐसा सा हो गया था। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, बट मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा नेगेटिव लग जाएगा। बट शायद अगर मैं ध्यान से करती तो इंग्लिश में मेरा स्कोर अच्छा आता। और ये है मेरे एक्सपेक्टेड स्कोर जो मैंने अरबी क्लर्क मीन्स दे के आने के बाद फिर लिखा था। और अभी आप में से कुछ लोग मेरी एज और मेरा अटेम्प्ट और कितने टाइम से मैं प्रिपेयर कर रही ये सब पूछोगे। तो मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, मेरी एज 21 है और मैंने प्रिपरेशन फुल टाइम कॉलेज के बाद लास्ट ईयर जून जुलाई से शुरू की थी। जब मेरा थर्ड ईयर था तब मैंने प्रेप शुरू की थी, लेकिन क्योंकि मेरा रेगुलर कॉलेज था, लेकिन क्योंकि क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा रेगुलर कॉलेज था तो मेरे पास टाइम नहीं होता था, सुबह से लेकर के शाम हो जाती थी मेरे को कॉलेज में ही, तो काफ़ी कम टाइम बचता था। बट स्टिल समहाउ मैनेज टू गेट 1-2 आवर्स। उसके बाद जब हमारा IBPS PU के टाइम पे ग्रुप बना, हम 5 लोगों का, दैट ग्रुप वाज अ गेम चेंजर फॉर मी, इवन फॉर एवरीवन। उस ग्रुप में जितने लोग थे सबके लिए वो एक तरह से गेम चेंजर ही था। अभी उस ग्रुप में से हम 3 जने जो हैं कंफर्म हो चुके हैं, एक का रिजर्व लिस्ट में है और एक अभी भी फ़ाइट कर रही हैं। तो मैं दोबारा से नाम लेती हूँ, इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैं ले चुकी हूँ, बट स्टिल मैं दोबारा से लूँगी। तो मैं ऊपर से शुरू करती हूँ, जो सबसे पहले पहले रिज़ल्ट्स आए हैं उनका। सबसे पहले रवि, उनका बैंक ऑफ इंडिया PU में हुआ। फिर इशिता, उसका उनका क्या बोल रहे हो, उसका IBPS आई मीन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क वो हुआ। फिर एक जिनका रिजर्व लिस्ट में हुआ है आलोक, उनका IBPS क्लर्क का रिजर्व लिस्ट में हुआ है। फिर मेरा हुआ, मेरा आरबी क्लर्क में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में हुआ, और एक अभी भी फ़ाइट कर रही हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्रेडिट मैं इस ग्रुप में को दूँगी, स्पेशली द फाउंडर मिस्टर M। सो तिवारी जी, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी हम सब आपके साथ ही हैं, प्रिपेयर करेंगे साथ में ही। ये मेरे अटेम्प्ट्स हैं और ये मेरे स्कोर थे जो मैंने लिखा था कि वर्स्ट केस में भी मेरे ये स्कोर बनेंगे। ये मल्टीप्लाई 1.25, ये हाफ बाय 2 और ये मल्टीप्लाई 1.25 करके ही लिखा हुआ था। जो मेरे को एक्चुअल मार्क्स मिले हैं वो ये मिले हैं, और टोटल ये है और मेरा स्कोर ये है। तो आर में मैंने अटेम्प्ट 35 किया था, लेकिन जब मैं वापस आई तो मेरे कुछ जो पज़ल्स के मतलब आंसर्स है वो मैच नहीं कर रहे थे, तो मैंने उस हिसाब से नेगेटिव मार करके अपना स्कोर जो 1.25 से मल्टीप्लाई करके ये बनाया था। और मेरे को जो स्कोर मिला है वो 31.25, जिसका 1.25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 39.0625 बनता है। इसका मतलब है कि वो मेरी पज़ल गलत नहीं होगी, वो एक दो मतलब इधर उधर हो गया होगा कुछ।
कंप्यूटर में मैंने 40 किए थे और जब मैंने आंसर्स चेक किए थे तो मेरे 17.5 बन रहे थे। मैंने एक एक क्वेश्चन चेक किया था, मुझे नहीं पता कि इसमें ये 16.875 क्यों बन रहा है, क्योंकि ये एग्जैक्ट इतना ही बनना चाहिए था। मैंने एक एक क्वेश्चन चेक किया था। फिर जीए मैंने 19 किया था, जिसमें से मेरे 7.75 बन रहे थे। आई गेस जहाँ तक मेरे को याद है 10 और 9 था। अब 10 सही थे या 10 गलत थे ऐसे मेरे को ध्यान नहीं है। 10 सही 9 गलत या फिर 9 सही 10 गलत, ऐसा कुछ था। तो मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था मेरा उतना ही आया था। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों एग्जैक्ट मैंने उतना ही सोचा था। ये तीनों जो था इसको मैंने वर्स्ट केस में रखा था कि अगर वर्स्ट केस होगा तो भी मेरा इतना स्कोर बनेगा। इंग्लिश में मैंने 38 किए थे, लेकिन जब तक मैं रीचेक नहीं की थी तब तक मेरे को कंफर्म था कि मेरा अच्छा गया इंग्लिश। बट जब मैं यहाँ आके देखी कि वो सिंगुलर प्लूरल वाले में बहुत ज़्यादा लफड़ा था, फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने ये सब चीज़ें तो चेक की ही नहीं थी, तो मेरे बहुत नेगेटिव लगे होंगे। तो मैंने उस हिसाब से अपना 29.25 स्कोर बना दिया था, सारे जो नेगेटिव वगैरह लगा के। मैंने आई गेस 6 नेगेटिव रखे थे अपने उस टाइम पे, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। मेरा जो स्कोर बना है वो 26.75 बना है। फिर क्वांट्स मैंने 23 अटैम्प्ट किया था, मेरा क्वांट्स बहुत गंदा गया था। मेरी मतलब सारे के सारे जो भी चीज़ें वो फंसती भी जा रही थी। स्टिल आई मैनेज टू डू 23 क्वेश्चंस और मैंने जो स्कोर है वो 24.0625 बनाया था 1.25 से मल्टीप्लाई करके। बट जो मेरा स्कोर आया है वो आया 23.1875। ठीक है, मतलब मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। और मेरा जो स्कोर बनना था 114.5, ये बनना चाहिए था इन वर्स्ट केस। स्टिल आई गॉट 117.63, जिसकी मुझे खुशी है कि मेरे वर्स्ट केस से थोड़े तो ज़्यादा ही हैं। यहाँ पे मेरे को खुशी है कि मेरा थोड़ा ज़्यादा मार्क्स है। यहाँ मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि मेरा ये क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने अच्छे से चेक किया था। और यहाँ पे भी बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। बट हाँ, इंग्लिश में मैंने जो गलती की थी वो दोबारा मुझे नहीं लगता मैं कभी रिपीट करूँगी, क्योंकि मेरे पास 6 मिनट थे। मतलब पूरे के पूरे 6 मिनट में क्या कर रही थी बैठ करके कि मेरा तो हो गया। और मेरे ही बगल में इन्विजिलेटर खड़े थे, उनके डर से, मतलब डर नहीं, मतलब इस सेंस से कि वो क्या सोचेंगे कि मैं बैठी हुई हूँ। तो मैंने ऐसे ही जो भी क्वेश्चन था वो रीचेक करना शुरू किए। रीचेक करते टाइम पे मैं ये चेक कर ही नहीं रही थी कि जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है। मैं सिर्फ ये वाले जो बीच के क्वेश्चन होते हैं ना और ऑप्शन होते हैं, मैं उनको पढ़ रही थी कि मैंने ये सही मार्क किया है। और जो मेन ऊपर क्वेश्चन नहीं लिखा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, नॉट करेक्ट, ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो पढ़े ही नहीं। तो इसलिए मेरा इंग्लिश में काफ़ी नेगेटिव लगा है, वरना इंग्लिश काफ़ी इजी आई हुई थी। एनालिसिस जो मैंने एक्सपेक्ट किया था स्कोर वो, और जो मेरा एक्चुअल में आया है, ये पहला एग्ज़ाम है जिसका मेरा जो स्कोर है वो थोड़ा मैच किया है। वरना हमेशा किसी में कुछ गड़बड़ हो ही जाता था। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब।